नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। हम जो है ईएससी कन्वेंशनल की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा ब्यूटीफुल सा सेशन चल रहा था। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास। इसके ऊपर जो है हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। FM05 IS मेंस। चलिए, क्वेश्चन रहा पहला। एन ओपन एन ओपन सिलेंडर 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 30 सेंटीमीटर इन diameter and 50 centimeter high is filled with water and with water and rotated rotated about its axis. Calculate the amount of water. Calculate the amount of water spilled filled when the speed of rotation the when the speed of rotation number 180 rpm and the B part is to be 40 rpm. So shall we move ahead? सिलेंडर में कोई भी चीज घूमता है तो पैराबोलिक टाइप का शेप ले लेता है। ठीक है, ये है ए पॉइंट। हियर इट इज बी। हाइट इज टू बी 0.5 मीटर। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से लेता हूँ हाइट, हियर इट इज, रेडियस इसकी बन रहा है 0.15 मीटर। एस पॉइंट 30.4 पॉइंट है। ये वाला हाइट जो है वाई मैक्सिमम है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। व्हेन द हाइट इज एंड आरपीएम जो है 180 आरपीएम ऑन द पर्टिकुलर केस ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi n over the 60. So here we have by 180 upon 60। यह हमें वैल्यू देगा ओमेगा की 18.6।
0.85 रेडियन पर सेकेंड। अभी आप देखते हैं आपका जो है वॉल ऑफ द सिलेंडर पे रेडियस एट द वॉल ऑफ सिलेंडर which is radius is equal to 15 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर। y max is equal to, फॉर्मूला हम जानते हैं पैराबोलिक में वर्टेक्स फ्लो में, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जी। ओमेगा की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, और 2 भी है और जी भी है ना। हमारे पास ये सारी वैल्यूज है। यहाँ पे जी जो है आप 9.81 ले लेना बढ़िया से। ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर 18.85 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 0.15 का स्क्वायर, जी मतलब 19.82। ब्यूटीफुल सा हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.4075 मीटर। इसके बाद जो है अगर हम हाइट ओएस कैलकुलेट करते हैं, जो कि पोर्शन ऑफ वाटर ऑफ द सिलेंडर, जो डेप्थ दर्शाएगा वर्टेक्स का, विच इज 0.5 माइनस 0.04075 ओएस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0925। ऑलराइट, अब जो देखते हैं हम एओबी की हाइट, मतलब पैराबोलिक हाइट। एओबी की हाइट जो है 14.75 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पैराबोलाइड का 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 1/2 पाई टाइम्स आर जो है 0.15 का स्क्वायर इंटू 0.4075। ये सेंटीमीटर में ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे क्लियर कट वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की, ऑल इन मीटर, तो 0.0144 मीटर क्यूब। कैल्सी अपने हाथ में ही रखा करिए साथियों, है ना। मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं, कैलकुलेशन स्मार्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये आ गया वॉल्यूम। अब जो है कितना इनसाइड है वाटर, तो आप देखेंगे क्या, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर remain inside on that particular node pi times 0.15 स्क्वायर इंटू 0.5, ये सिलेंडर माइनस आपका जो पैराबोलाइड का है 0.0144। so it gives the value over the 20.9 multiplied with 10 raised to power minus 3 meter cube। so the volume of water is spilled, अब पानी जो है नीचे गिर गया, so it would be 14.4 into 10 raised to power minus 3 meter cube। on the contrary condition at n is equal to 40 rpm पे देखना है दूसरा कंडीशन। तो सिमिलर फैशन में है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 40 अपॉन 60, so it would be 25.13 radian per second। r is equal to 0.15 meter, so the y max is equal to omega square r square upon 2 times g। हमारा ब्यूटीफुल सा कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा 0.724 मीटर। अब ये 724.5 से ज़्यादा है, तो मतलब पैराबोलिक कंडीशन जो है आपकी पहले जो है अंदर ही थी, अब जो है नीचे तक आएगी।
ये पार्ट है A, here it is B, 0.5 meter. रिमेनिंग जो नीचे गया है इसका कितना, 0.4 meter. Here it is the point O is S. It is the point X. R2 over here, R1 over here. चलिए कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं हमारा। तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए हो जाएगा पहला, जो है ना हमारा सिलेंडर का हाइट 0.5 मीटर है, पैराबोलाइड बनेगा तो बेस जो है ना लीविंग पार्ट होगा, बॉटम अनकवर ऑफ वाटर। यहाँ पे ओएस का कैलकुलेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 times of g. It's a equation number 1, and y max is equal to omega square multiplied with 0.15 का square upon 2g. Equation second we have now here equate करेंगे 1 and 2 को, 1 and 2 equation को। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y max upon os is equal to r square by x square. So here we have x is 0.15 into 0.224 division over the 0.724. So it will comes x is equal to 0.0834 in meter, right? अब हमको देखना है वाटर कितना स्पिल हुआ है। तो here we have volume of water spilled, water spilled is equal to volume of parabolide, volume of parabolide AOB minus volume of parabolide R1O R2। क्लियर कट दिख रहा है क्या? पाई अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द वाई मैक्स, 1/2 पाई आर स्क्वायर वाई मैक्स माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओ एस। So here it will be 1 upon 2, 0.05118 minus 0.004895. So here it will be 0.0232 meter cube. Alright, that is the final answer. चलिए let's move ahead. Now the question is to be number 1. फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ a solid hemisphere of density rho and radius r floats and radius r floats with its plane okay, air immersed in a liquid, air immersed in
a liquid of of density rho 1, rho 1 is greater than rho. Okay, show the equilibrium is stable, so the equilibrium is stable and the metacentric height is and the metacentric height is 3 upon 8 r rho 1 upon rho minus 1. Okay, so shall we move ahead? Yes, चलिए आइए देखते हैं. ये हम अरेंजमेंट बना रहे हैं. चलिए नोट इट डाउन कर देते हैं. h is a height. ओके, फर्दर सेंटर लाइन है. सेंटर लाइन में अलग अलग पॉइंट्स हैं. पॉइंट वो है हमारा जो फेवरेट है, स्ट्रिप गई हुई है. पेन जैसे ही उड़ाते हैं तो चली जाती. बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं. ये पॉइंट एम है. पॉइंट ओ से लेके आर का रेडियस है. यहाँ पे जी पॉइंट है. ओके, जेड हाइट है, डेंसिटी रो है, रो 1 है, डी जेड है, स्ट्रिप आर एच हॉरिजॉन्टल 1. चलिए इसे सॉल्व डाउन करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी विल लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ हेमिस्फीयर. बिल्कुल. तो जो डिस्टेंस है जी अलोंग दिस लाइन बेस ऑफ हेमिस्फीयर कैन बी टेकन मोमेंट ऑफ एलिमेंट्री सर्कुलर स्ट्रिप अबाउट द बेस. तो हमारा जो है हो जाएगा यहाँ से OG पॉइंट. OG इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से r हेमिस्फीयर, सो पाई इंटू r स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर z इंटू डी जेड. ये एलिमेंट्री सॉल्व करने की कोशिश है. इक्वेशन ही मेन है, पाई टाइम्स आर क्यूब.
तो हमारा यहाँ से OG उभर के आएगा 3R/8, 3R/8। नाउ ये जो है हेमिस्फेयर क्या है, फ्लोटिंग कंडीशन है, और जो है वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इक्वेशन अंडर द फ्लोटिंग कंडीशन। तो फ्रॉम द इक्वेशन अंडर फ्लोटिंग कंडीशन में, तो फ्लोटिंग कंडीशन में आपका हेमिस्फेयर 2/3 πr³ into density which is volume over the submerged into density of 1। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3 पाई टाइम्स r³ ρ/ρ1। ब्यूटीफुल सर, चेंबूर। अब जो है ना आपका जो लोकेशन है, हम क्या देखेंगे, OB। OB जो है बायोन्सी विच द सेंटर ऑफ इमर्ज्ड वॉल्यूम V is found to be। तो OB की कंडीशन देख लेते हैं, पॉइंट O से लेके B का डिस्प्लेसमेंट। तो OB हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल हाइट H 2 इंटू पाई टाइम्स ऑफ R² माइनस Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हमारा इंटीग्रेशन DZ तक होगा अप टू हेमिस्फेयर क्या है 2/3 पाई r³ ρ/ρ1। So here it would be OB equal to 3/8 ρ1/ρ times of R H square by R square into 2 minus H square by R square। तो here ये हमारा OB का कंडीशन हो गया। अगर जो है हमारा जो है H, RH और R हेमिस्फेयर का जो है ना ट्रायंगल सेक्शन लेंगे, तो आपका पाइथागोरस लगा दो, H स्क्वायर इज इक्वल टू R² माइनस RH का स्क्वायर। इक्वेशंस नोटेड डाउन करवा दो, नंबर 1, नंबर 2 इक्वेशंस here। now on this contradiction we have to put these values। so OB जो है हमारा सिंपली आ जाएगा 3/8 ρ1/ρ multiply with the R1 minus R H का स्क्वायर अपॉन R4। ओके, तो नेक्स्ट फर्दर मूव अहेड, मेटासेंट्रिक की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्लोटिंग कंडीशन में तो हमको BM की ज़रूरत होती है। BM इज इक्वल टू फार्मूला होता है इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम। सो इनर्शिया के लिए पाई RH का पावर 4/4, वॉल्यूम 2/3 ऑफ पाई r³ इंटू ρ/ρ1। इजी। देन हमारा BM जो हो जाएगा विच इज 3/8 ρ1/ρ इंटू R इंटू RH की पावर 4/R⁴। so the metacentric height metacentric height GM जिसको बोलते हैं, GM इज इक्वल टू BM minus BG। so here it will comes to be 3/8 ρ1/ρ into R into RH की पावर 4/R⁴ minus 3/8 R plus 3/8 ρ1/ρ R times of 1 minus RH की पावर 4/R⁴। देखो आपका एलिमेंट्री ही लग रहा है, लेकिन आप जो है ना अगर ये
लगाए नहीं हुए हो तो आपको बहुत दिक्कत परेशानी कष्ट दुख दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो यही है कि एक आध बार प्रैक्टिस करो, मेंस में जो है क्वेश्चन देखा ही आता है। तो हियर इट विल कम्स 3/8 आर रो 1/रो -1। ये हो गया जीएम हमारा। तो कंडीशन है आपका साइज रो 1 इज ग्रेटर देन रो एज वेल एज आपका जो है जीएम जो है विच इज मोर देन 0। तो मीन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। मीन इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, आपको एक काम करना है। क्या? आपको काम ये करना है, आपको एम क्लास लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे पेनिट्रेट करना है, शेयर करना है। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू साथियों।